हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि शाम दी हमें खुदावन ने, और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो खुदावन ने एक बार हमको फिर दिया और लाइव बनाया कि हम उनके वचन में आके बैठ सकें। धन्यवाद हो कि हम अच्छे आए, और हम आपसे हम खुदा से प्रार्थना करते हैं इस घर पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, और समझ जब आपके दास बोले खुदावन तो हम लोगों पे बोले, और हम इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 इतने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके हम चरणों में आते हैं पिता, और धन्यवाद इतने पिता दिन भर की ढेर सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दी खुदावन, जिसके कि हम योग्य नहीं थे, आपने हमें से योग्य बनाया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। अपने इस छोटे से झुंड पे अपना आशीर्वाद हाथ बढ़ा के रखिए प्रभु जी। प्रभु हमको अपने कामों में प्रभु जी, और अपने आपकी स्तुति सेवा महिमा और प्रभु जो भी हम अपने जीवन से करते हैं उन सब में प्रभु हमको आगे बढ़ाएं खुदावन। विशेष विनती प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके दास को आप हमारे बीच में सुरक्षित लेके आए प्रभु, और प्रभु उनको जो भी प्रभु आपने जिम्मेदारियां दी हैं खुदावन उसको वो अच्छे से कर रहे हैं प्रभु जी, और भी आगे प्रभु ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे प्रभु आपके काम को। हर एक प्रभु जी ऐसे प्रभु जी जगहों को जहाँ भी आपके नाम का प्रचार प्रभु होना है प्रभु, उन जगहों तक लेके जाए प्रभु, और आपके राज के लिए बहुत सी आत्माओं को इकट्ठा कर सकें यीशु मसीह। विनती प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ नाम आज आपके नाम से दुआ मीटिंग सभाएं हो रही खुदावन, उस जगह अपनी उपस्थिति को दें। वचन को जो सुनता है और जो सुनाता प्रभु जी, सुनने सुनाने वाले दोनों को प्रभु अपना आशीष बना रखे प्रभु जी। हर एक जन के साथ होना, हर एक प्रभु जी ऐसे लोगों के साथ होना जो प्रभु तुझको जानते नहीं पता, तुझको पहचानते नहीं प्रभु, हर एक जन तुझको जान सके और पहचान सके प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु हमें सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार परेशान है खुदावन, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाते हैं उनको उनके स्थानों पे प्रभु आप अपनी चंगाई को दीजिए प्रभु जी। इस छोटे से झुंड पे और इस घर पे अपनी आशीष और बरकत को बना के रखिए पिता। प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं जो भी आज वचन के माध्यम से आपकी मर्जी है अपने दास को प्रभु जी उसको पूरा होने में अपने दास की सहायता मदद करना, कि जो भी वचन उनके द्वारा हमारे बीच में आता है पिता उसको सुन के प्रभु हम अपने जीवनों में आगे बढ़ने वाले आगे के समय को पिता, और आगे के समय की सारी आशीषों को प्रभु हम आपकी ओर से चाहते हुए ये प्रार्थना अपने दान करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम गीत की ओर चले। गीत है सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे दो। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे दो, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे दो, मुझे सहारा में गिरा, मुझे सहारा में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे चल रहा कोई तो है मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे दो।
के रास्ते बाहर एक मोड़ पर हमें सारे को हटा दिखा दे मुझको अब मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा सहारा मुझको चाहिए सहारा मुझको दे प्रेज द लॉर्ड। अब समय है गवाहियों का, जिसके भी जीवन में जो गवाही दे सकता है। धन्यवाद प्रभु का कि जिस भी काम में मैं फंसी हुई थी वो धीरे धीरे प्रभु कंप्लीट कर रहा है। और कल भी मैं इलाहाबाद गई और सब कुछ सफलता पूर्वक होने पाया, और शायद हम इस 1-2 महीने में उससे भी कवर भी हो जाएंगे। और प्रभु का बहुत धन्यवाद जो उसने हमें हताश और निराश नहीं होने दिया और हमेशा सहारा दिए रहा। प्रभु का धन्यवाद। इस समय गवाहियों को वचन की ओर चले, अपने दास से लेंगे। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से समझाने और सिखाने के लिए एकत्रित किया है। और जब हम एकत्रित होते हैं तो हम अपने एकत्रित होने को एक बहुत बड़ी योजना माने, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है और हम इस पृथ्वी पर बहुत से कामों के लिए एकत्रित होते हैं। लेकिन पिता कहता है कि धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे नाम में एकत्रित होते हो, क्योंकि जब तुम मेरे नाम में एकत्रित होते हो तो मैं तुमको आके शुद्ध करता हूँ और तुम्हारे अंदर से हर अधर्म के कामों को दूर करके तुम्हें एक नया जीवन देता हूँ और फिर तुम एक नई सृष्टि बनते हो और फिर इस पृथ्वी पर तुम मेरे चलते फिरते गवाह बन जाते हो। इसलिए हर समय जैसे जैसे तुम उस भयानक दिन को आते हुए निकट देखो, वैसे वैसे तुम मेरी संगति में और अधिक एक हो लो, क्योंकि देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरी संगति में बना रहता और मेरी संगति में इकट्ठा होता और जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करता है, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं
आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में धन्य मानो उस समय पर जब तुम मेरे वचन में एकत्रित होते हो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत तेरे लोग आएंगे और वो ये कहेंगे कि हम अपने पिता को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह के बिना नहीं रह सकते, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा खुदा है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मुझे ग्रहण नहीं करोगे तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। हम सब एक ऐसे वचन के अंदर हैं जो अपनी वाचा से ऊपर किसी को नहीं मानता। पिता ने ये वाचा की पुस्तक हमें दी है और इस पुस्तक के साथ हमसे कहा है कि दिन और रात ये वाचा की पुस्तक तेरे चित्त में बनी रहे और इसी को स्मरण रखना और इसको स्मरण करके अपने दिन भर के सारे काम किया करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तू बहुत आयत का फल पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने खुदावन यीशु मसीह को जानने और उसको समझने के लिए एक परिश्रम, एक सेवा में दिए गए हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में एक परिश्रम और एक सेवा पे अपने मन को नहीं लगाते या उस सेवा के प्रति ईमानदार नहीं होते या उस परिश्रम में हम अपने आप को नहीं देते, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। दिन में 24 घंटे होते हैं और जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो एक नया दिन फिर लग जाता है और उस 24 घंटे में हम अपने पिता के वचन के बखान के लिए क्या क्या करते हैं। 24 घंटे में हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अपने दिनचर्या के दिन भर के काम करते हैं। उसके साथ साथ क्या हम अपने पिता की एक सेवकाई में या उसके परिश्रम में बने रहते हैं। यीशु मसीह बढ़ई का काम करता था, हालेलुया, और वो बढ़ई का काम करके दिन भर अपने और अपने शिष्यों के लिए खाने पीने के इंतजाम के लिए उस यहूदा इस्करियोती की थैली में धन इकट्ठा करता था और फिर वो अपने पिता के कामों को पूरा करने के लिए निकल जाता था। और हम देखते हैं कि वो जहां जहां जाता था वहां वहां वो अपने पिता के वचन का बखान करता था और जब वो अपने पिता के वचन का बखान करता था तो बहुत तेरे लोग उसको देख के आश्चर्यचकित होते थे। आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जबकि यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। क्या सच में जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे हमें भी करना है?
क्या हमें भी इस संसार के अंत समय तक अपने पिता के वचन का बखान करना है? क्या हमें भी इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं हमें अपने पिता के वचन में परिश्रम करके और उसके वचन को अपने जीवन में वो सेवकाई को पूरा करके अंत समय तक बने रहना है? यस। क्या ऐसा ही करना एक धर्मी मनुष्य के लिए आवश्यक है? वचन हमें क्या बताता है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 9वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे। खुदा का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जो वर्णन से बाहर, क्या जो वर्णन से बाहर, क्या लिखा कलाम में? खुदा का उसके उस दान के लिए, उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो दान क्या है जो वर्णन से बाहर है? भाई, कोई अगर आपको दान देगा तो आप किसी को दान देंगे तो कितना दान देंगे? 5 रुपए, 10 रुपए, बहुत ज्यादा 20 रुपए, बहुत ज्यादा 100 रुपए दे देंगे। क्यों भाई? बेटा, बहू कितना दान दे दोगे? बहुत ज्यादा 10 रुपए है, बस है कि नहीं? बहुत ज्यादा 100 रुपए। लेकिन ऐसा दान क्या है जो पिता ने हमें दिया? क्या है ऐसा दान जो वर्णन से बाहर है? क्या? यानी जिसका लाख लाख धन्यवाद आप हमेशा करते रहें तो भी पूरा नहीं होगा। दिन भर आप उसका धन्यवाद करते रहे तो भी पूरा नहीं होगा। ऐसा दान क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। आगे थोड़ा देखें वचन को। हम खोलेंगे प्रेरितों क्या दान था वो? क्या दान जो वर्णन से बाहर है? ऐसा क्या दान है? हालेलुया। जिसका बखान हम हमेशा करते रहे, धन्यवाद देते रहे, तब भी पूरा ना हो। क्या दान है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों उसका 2रा अध्याय और उसकी 38 वर्ष। प्रेरितों 2:38। हालेलुया।
पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। देखिए, दान जो वर्णन से बाहर है, अभी आपने कुरिन्थियों में क्या पढ़ा? दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी कौन सी 15वीं आयत में क्या पढ़ा आपने? खुदा का उसके उस दान के लिए, उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। धन्यवाद कब देंगे आप? कब देंगे धन्यवाद? जब आप उस दान को ग्रहण करते हैं भाई, तभी तो धन्यवाद देंगे। अगर दान को ग्रहण ही ना करे तो क्यों रवेगा जी? अगर दान को ग्रहण ही ना करे तो बोले तो क्या होगा बताइए आप? अगर दान को ग्रहण ही ना करें तो किस बात का धन्यवाद? यानी धन्यवाद देने से पहले जो वर्णन से बाहर है उस दान को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। फिर मैं आपको बढ़ाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। 10वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, ग्रहण जब तक नहीं करेंगे उस दान को तब तक हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है हाँ, वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है हाँ, वही ग्रहण किया जाएगा। ग्रहण क्या किया जाएगा? किया जाता है। ग्रहण क्या किया जाएगा? बहु क्या लिखा है? क्योंकि जो बहु अपनी बड़ाई करता है, जो अपनी बड़ाई करता है, यानी जो कुछ हमारा है, जो कुछ हमारे काम है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा दिन भर का काम है, जो भी हमने आज तक किया, उसमें से कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। पढ़ो जरा क्या लिखा है। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, वह नहीं, यानी जो हमारा है वो कुछ नहीं ग्रहण किया जाएगा। फिर परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, यानी जो प्रभु की ओर से आएगा या जो प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करेगा उसी को ग्रहण किया जाएगा। क्या कहेगा? क्या लिखा? जो अपनी बड़ाई करता है हाँ, वह नहीं, हाँ। परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। अच्छा, प्रभु किसकी बड़ाई करेगा भाई? प्रभु किसकी बड़ाई करेगा? जिसने दान को ग्रहण कर लिया कि जिसने दान को लिया ही नहीं? बताइए। हाँ, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो अपनी बड़ाई करता वो ग्रहण नहीं की जाएगी, जिसकी बड़ाई खुदा करता है वही ग्रहण किया जाएगा। तो यानी कि ग्रहण क्या किया जाएगा? वो जो दान पिता ने दिया उस दान के प्रति ईमानदार जो बनेगा उसका धन्यवाद पिता तक ग्रहण किया जाएगा। अब वो दान क्या है? क्या है वो दान? प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 38वीं आयत पढ़ें। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। मन फिराओ। अरे भैया, दानी तो लेना, दान ले लो। लाओ भैया, दे दो भैया, लाओ भैया, लाओ, हमें भी दे दो भैया, लाओ। नहीं, इस दान के लिए मन फिराना होगा। हेलो, आज कोई वचन की बात क्यों नहीं कर रहा? आज कोई वचन की पुस्तक को खोल के क्यों नहीं पढ़ रहा? आज सब अपने ही मुंह से अपनी बढ़ाई क्यों कर रहे हैं?
आज कोई मनुष्य खुदा की वाचा के प्रति ईमानदार क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रहण ही नहीं किया है। और ऊपर ऊपर से कह रहे हम यीशु मसीह के बेटे, हम यीशु मसीह की बेटी, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हमारा पिता यीशु मसीह है। अरे अगर हमारा पिता यीशु मसीह है तो हमें ये अवश्य है कि उसके उस दान के विषय में, उसके उस बड़े अनुग्रह के विषय में हमें बात करनी चाहिए। लेकिन हम उस दान के विषय में, उस बड़े अनुग्रह के विषय में कभी बात नहीं करते। भाई पिता कहीं पर भी जाएगा तो क्या बात करता है? अपने पुत्र की बात करता है। मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है। यस नो? अगर वो हमारा पिता है तो हम उसके विषय में कितनी बातें करते हैं दिन भर में। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक सेवा पिता ने हर एक को दी है, और जो अपनी उस सेवा के प्रति ईमानदार बनता है, पिता उसे और कई बातों में बढ़ाता है। लेकिन जो उस सेवा के प्रति ईमानदार नहीं बनता, पिता उस सेवा को, जिसे वो उसको अपना समझता है, उस सेवा को भी वो उससे ले लेता है और उसको दे देता है जिसके पास है। ये वचन की पुस्तक, ये वचन की बातें बताना और सिखाना हमारे लिए एक अवश्य बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यिर्मयाह कह रहा है कि यदि मैं उसके वचन का प्रचार ना करूं तो मारो मेरी हड्डियां धड़कती हुई आग के समान है। उसके वचन का प्रचार करना मेरे लिए अवश्य है। अब उस दान को ग्रहण करने के लिए हमें मन फिराना होगा। क्योंकि ये दान पिता की ओर से जो वर्णन से बाहर है। और सदा धन्यवाद करते रहो। अब ऐसा दान कौन सा है जिसके लिए मन फिराना होगा? प्रेरितों 2:38। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा। अरे ये जो दान हमें मिलने वाला है, इसके लिए मन फिराना होगा और पापों से क्षमा। अरे इसीलिए तो कह रहा सदा धन्यवाद करते रहो। हमारा मन लगा हमारे घर पे, हमारा मन लगा हमारे बेटे पे, हमारा मन लगा हमारी बहू पे, हमारा मन लगा हमारे नाती पोतों पे। इन सब चीज से मन फिराना होगा। नहीं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। बच्चे हैं, अपना घर है, कैसे मन तो बहुत करता है पिता के कामों में बढ़ चढ़ के भाग लेने का, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियां हैं। देखिए, समझिए, उसे कहा मन फिराओ। हमेशा याद रखिए, कोई भी इस पृथ्वी पर
आपके साथ उम्र भर नहीं रहेगा। मैं जो वचन का प्रचार कर रहा हूं प्रतिदिन और हर क्षण और हर दिन इस वचन को लेके मैं जो निकलता हूं प्रचार करने, मैं इसलिए नहीं निकलता कि कोई मनुष्य मेरी तारीफ करे या कोई मनुष्य मेरे विषय में बोले। मैंने आज तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा, क्योंकि मैं एक लक्ष्य की ओर हूं। जैसे पौलुस ने कहा, मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा, मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमेशा याद रखिए, वचन हमें ऐसी बातों के विषय में सिखाता है और ऐसा दृढ़ बनाता है कि जीवन में तुम्हें कभी भी किसी भी वस्तु की हानि नहीं होगी। ओ माय गॉड, कलाम कह रहा जीवन में तुम्हें किसी भी वस्तु की हानि नहीं होगी। अरे प्रभु, आपके दास है, लेकिन तब भी देखिए सुबह से कुछ नहीं खाया और आप कह रहे किसी वस्तु की हानि नहीं होगी। हम हमेशा खाने पीने और इस संसार की वस्तुओं के पीछे अपना दिमाग लगा देते हैं। कलाम कह रहा जीवन में तुम्हें किसी वस्तु की हानि नहीं होगी, यानी ऐसी कोई बात नहीं होगी, ऐसी कोई चिंता नहीं होगी, ऐसा कोई जिक्र नहीं होगा जिसके कारण तुम चिंतित हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पिता ने तैयार किया है। अगर आप और मैंने वो दान पाया है, तो वो दान जो पिता की ओर से हमें मिला है, वो हर क्षण हमें नया करता है। क्यों लिखा, सदा धन्यवाद करते रहो, जो वर्णन से बाहर है। क्योंकि पिता का धन्यवाद तुम तब करोगे जब तुम उसके आश्चर्यचकित कामों को अपनी दृष्टि से देखने पाओगे। आज लोग पिता के कामों को देख नहीं पा रहे, इसलिए वो पिता का धन्यवाद कर ही नहीं रहे। पिता का धन्यवाद इस किसी भी रीति से नहीं होता। पिता का धन्यवाद करने के लिए तुम्हें पिता का सा मन चाहिए, तुम्हारे अंदर पिता का वो दान होना चाहिए। जब तक पिता का दान तुम्हारे अंदर नहीं, तब तक तुम्हारा धन्यवाद देना व्यर्थ है। उसने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी जब तक तुम इस पृथ्वी पर एक दूसरे का आदर नहीं करोगे। और उसने डैनियल के विषय में कहा, जिस समय तूने प्रार्थना करी उसी समय तेरी प्रार्थना सुन ली गई। क्यों? एक तरफ कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी, एक तरफ डैनियल से कह रहा है कि जिस समय तूने प्रार्थना करने के लिए मन बनाया और प्रार्थना करी उसी समय तेरी प्रार्थना सुन ली गई। एक तरफ वह है जिनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही और एक तरफ वो है जिसकी प्रार्थना तुरंत सुनी गई। और मिकाएल कह रहा है, मैं तुरंत निकला, पिता ने मुझे तुरंत भेजा कि जा और उसके सारे कामों को पूरा कर। देखिए, हमेशा याद रखिए, वो दान जो पिता ने हमें दिया, वो दान कोई हीरे, हजारों रुपए और इस पृथ्वी की कोई वस्तु नहीं थी। वो दान कुछ और नहीं बल्कि पिता का आत्मा है। इसीलिए उसने कहा, प्रेरित 2:38 में पढ़े, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से ले। ये तो हमने पहले ले लिया, जिस दिन लिया था उस दिन मीठा पुलाव भी बनवाया था। खाना करा था खूब बढ़िया। एक तो वो मोटी वाली रोटी बनवाई थी
और एक तरफ मटन की करी बनवाई थी और एक तरफ बिरयानी बनवाई थी चिकन की, और मीठा पुलाव भी चलवाया था। हाँ? जर्दा। ये है वो मन फिराव, ईसाई का मन फिराव ये है। जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन खाना पीना, मन फिराव, पापों से पश्चाताप। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये दान जो तुम्हें मिला कहीं तुम्हारे पास से चला ना जाए। अब वो जो दान मिला है उसे अपने अंदर बनाए रखने के लिए, ओह माय गॉड, जैसे जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो स्त्री गर्भ धारण करती है, और जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो गर्भ जो धारण करती है वो छोटा सा ही बीज होता है, और धीरे 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 जब उसको वो पालती है अपने गर्भ में तो पिता उसको बढ़ाता है। ठीक इसी तरीके से राई के दाने के बराबर वो तेल होता है जो राई के दाने के अंदर होता है। तेल दर्शाता पवित्र आत्मा को, और जब राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे पर रत्ती भर भी तेल हो, जब तुम उस तेल को अपने पिता के वचन से ग्रहण करते हो तो वो जब तुम उसमें बने रह के चलते हो तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब वो दान जो तुम्हें मिला था, अब वो बढ़ बढ़कर एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, जिसके नीचे, जिसकी छाया में लोग वास करते हैं। याद रखिए, पिता ने जो दान दिया हमें, अब उस दान को अपने अंदर भीतर बड़ा करना है। आप उस राई के दाने के बराबर, जो राई के दाने के अंदर एक तिनका सा तेल होता है, अगर आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करके उसके प्रति काम नहीं करेंगे वो मर जाएगा। इसलिए ये अवश्य है कि जब तेरे साथ भला हुआ तो जा और जाकर अपने जाति भाइयों को बता, क्योंकि जो कोई भला करना जानता है और भला नहीं करता ये उसके लिए पाप है। अरे हमने तो भैया, हमने कभी किसी की हत्या नहीं करी, हमने तो भैया किसी का पैसा तक नहीं दिया, बल्कि हम ही से लोग पैसा लेके, जब जिसकी मदद करनी होती तब हम कर देते हैं। हमने कभी किसी की मदद नहीं ली, हमने अपने जीवन भर भैया हमेशा अच्छा ही किया। अरे तो फिर इस तरीके से तो हमने कभी पाप ही नहीं किया। लेकिन पिता ने पाप की डेफिनेशन क्या बताई? जो कोई भला करना जानता है और वो भला नहीं करता, ये उसके लिए पाप। भला क्या है? पिता का वचन। भला क्या है? हर एक उत्तम फल जो स्वर्ग से आता है। अर्थात हम क्या जानते हैं? यीशु मसीह का नाम। अर्थात हम क्या जानते हैं? यीशु मसीह का बपतिस्मा। अर्थात हम क्या जानते हैं? यीशु मसीह का वचन। जो कोई भला करना जानता है परंतु भला नहीं करता, यहीं पर हम चाहे सारे पापों से छूट जाए, लेकिन हम यहीं पर आके मार खा जाएंगे। अब बात ये नहीं है कि मैंने वचन जान लिया, और अब बात ये भी नहीं है कि मेरी प्रार्थना पूरी हो गई, और अब बात ये भी नहीं है कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। अब बात तो ये है
कि यदि तू यीशु मसीह से प्रेम करता है तो प्रमाण दे। क्या खुदा कभी ऐसा करेगा कि हमसे हमारे पवित्र होने का सर्टिफिकेट मांगेगा है बहू? नहीं, वो तो कह रहा है, वचन में लिखा है कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो प्रमाण दे। वो मांगेगा। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, लेखा लिया जाएगा। क्या लेखा नहीं लिया जाएगा? क्या जिसको जो सेवा करने को थी, जिसके पास पिता ने अपने पवित्र नाम को दिया, जिसके पास पिता ने अपने पवित्र वचन को दिया, क्या उससे वो पूछेगा नहीं कि मैंने तुझे अपने नाम और अपने पवित्र वचन को दिया, तूने उसका क्या किया? पूछेगा। अब बात ये नहीं कि मैंने खाना खा लिया, अब बात ये भी नहीं कि मेरा पेट भर गया, अब बात ये भी नहीं कि मेरा घराना बहुत अच्छे से है, अब बात ये भी नहीं कि मेरे जीवन में सारी चीजें अच्छे से चल रही। इससे कोई मतलब नहीं पिता को केवल एक चीज से मतलब है। बहू पूछो क्या? मेरा काम। पिता को केवल एक चीज से मतलब है, क्या तूने मेरे कामों को किया? हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह ने हमेशा इस पृथ्वी पर कहा, मैं यहां अपना नहीं, अपने भेजने वाले का काम पूरा करने आया हूं। यार एक आयत बता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कुछ वचन में समझ रहे हैं? वचन कहां जा रहा है? बहुत ऊंचा जा रहा है वचन, क्योंकि ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. यूहन्ना 8 यूहन्ना 8:39 यूहन्ना 8:39
यूहन्ना 8:39 में क्या कह रहा है? हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम। अब जैसे आजकल का ईसाई एज इट इज सिस्टर, अब आजकल का ईसाई क्या कहता है? हमारा पिता तो यीशु मसीह है। उस समय के लोग क्या कह रहे हैं? हमारा पिता तो अब्राहम है। क्योंकि खुदा ने उसको कहा तू जाति जाति का मूल पिता बनेगा। उन्होंने व्यवस्था के हिसाब से उत्तर दिया। व्यवस्था के हिसाब से क्या उत्तर दिया? पढ़े जरा, यूहन्ना 8:39। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। अब उन्होंने व्यवस्था के हिसाब से उत्तर दिया कि हमारा पिता तो अब्राहम है। अब आज क्योंकि नया व्यवस्था मिल गया हमको, तो आज का ईसाई क्या कहेगा? हमारा पिता तो यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा? अब पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते। अब यदि तुम अब्राहम की संतान होते, अब यदि तुम यीशु मसीह की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो यीशु मसीह के समान काम करते। काम कैसे? देखिए, हमेशा याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर भी वो कह रहा है अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम ने क्या काम किया? अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बिना रख छोड़ा। अब्राहम ने सारा से कहा नहीं, मैं अपनी दासी के पास नहीं जाऊंगा। ओह माय गॉड, क्या सॉलिड अब्राहम चल रहा है। सारा ने कहा नहीं, तुझे हाजिरा के पास जाना होगा। और क्योंकि ये पिता की योजना थी, बिना हाजिरा के पास जाए दूसरा वो जो जाति है वो उत्पन्न नहीं होती। इस्माइल, योजना बहुत बड़ी है। अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो तुम अब्राहम के समान काम करते। उसका वो दान जो वर्णन से बाहर है, उसके लिए सदा धन्यवाद करो। कैसे करेंगे धन्यवाद? हजारों साल, कई साल पहले उस दान को हमने अपने जीवन में मार दिया। इसलिए आज हमें रोटी की भूख लगती है, आज हमें पानी की प्यास लगती है। लेकिन वो रोटी और वो पानी जो यीशु मसीह हमें देता है, कभी प्यास नहीं लगती। ना ही उसकी सुगंध हमारे मुंह से, हमारे शरीर से निकलती है। आज खुदा का वो नूर, खुदा की वो सुगंध ईसाई के पास नहीं है। इसलिए ईसाई ने बहुत से डिओड्रेंट और बहुत से सेंट ले लिए और अपने पर मार के चलता है। भैया, इस कमरे में हम लोग सब बैठे हैं और एक स्मोकिंग किया हुआ व्यक्ति आज सिगरेट पी के और वो आपसे बात करे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने स्मोक किया है। ठीक इसी तरीके से ड्रिंक करा हुआ व्यक्ति आके बैठ जाए, आपको मालूम हो जाएगा ड्रिंक करा है, लेकिन बहुत कोशिश कर रहा पान चबा चबा के कि सुगंध सुनाई ना दे, सुगंध बताना लगे, पान चबाता है। अच्छा, चाहे जितनी दूर आदमी खड़ा हो, क्या मैं दूर से समझ जाता हूं ये पिए, सुगंध भी नहीं, उसको देख के आपको इतना एक्सपीरियंस कैसे?
मैं बहुत जड़ीलों के बीच में रहा हूं, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहा हूं कि मैं अगर बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। हमेशा याद रखना, लेकिन रहा हूं, लेकिन उनकी संगति में शामिल नहीं हुआ। आज तक अपने मुंह पे मैंने ये सारी चीजें रखी नहीं, आज तक। पता नहीं क्यों, जैसे नफरत से थी। पिता ने मुझे बचा के रखा। हमेशा याद रखना, आज के ईसाई को सेंट और डिओड्रेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? उसके पास खुदा का नूर नहीं है, खुदा की सुगंध नहीं है। जब आप वचन को खाते हैं, जब आप वचन में चलते हैं, आप जिस घर जाते हैं वहां खुदा की सुगंध फैलती है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे, हो सकता है बुरी बातें हो रही हो, लेकिन जैसे ही एंट्री करेंगे सारी बुरी बातें खत्म। एक अजीब सी शांति आपके जाने के कारण वहां आ जाएगी। डैनियल ने कहा, ए राजा सुन, क्योंकि राजा ने कहा मैं अपने राज्य में कम से कम 15-20 जनों को ऐसा चाहता हूं जो बुद्धि में निपुण हो। तो अधिकारियों से कहा राजा ने कहा कि कुछ पुरुषों को नियुक्त कर जो बुद्धिमान हो। और उनको जब तूने नियुक्त कर लिया, सेनापति से कहा, तो उन्हें मेरी मेज पर का भोजन देना, जो जो मैं खाता हूं। जैसे आज सुनाई देता है बादाम का तेल सर में लगाओ, या बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ये करो तो बहुत आंखें बढ़ेंगी, ये सारी चीजें। राजा ने कहा मेरी मेज, अब राजा की मेज पे प्योर चीज जाती होगी, है बस है कि नहीं? अब अमेरिका में सारे प्योर फल जाते हैं, और जो छटपट के मिलते हैं वो हम लोग बटोरते हैं, खाते हैं। हाँ, बात समझ रहे कि नहीं? अब अभी तक हम लोगों ने वो आम को देखा ही नहीं होगा जो अमेरिका में कटता है, और अमेरिका में जाता है आम यहां से। हम लोगों को वो आम मिलते हैं जो छटे हुए होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी प्योर चीज जो होती है ना, प्योर, सबसे पहले वो निकल के जाती है फॉरेन कंट्री, और उसका जितना भी छिलका है वो हम लोग को मिलता है। ताली बजाइए। तुम्हें वचन बोलना, ऐसे वचन बोला जाता है, लेकिन वचन ऐसे ही है, वचन यही है, याद रखिए आप हमेशा। राजा ने कहा इन पुरुषों को मेरी मेज पर का भोजन खिला, ताकि ये बुद्धि में पूरे निपुण हो, और कोई भी ऐसी बात हो तो मैं इनसे पूछूं और ये बताएं। तो डैनियल, सदरक, मसीक, अबेदनगो ने कहा सेनापति से, सेनापति सुन, हम तेरे राजा में की मेज का भोजन नहीं खाएंगे, हमें साग पात खिला। इसका मतलब ये नहीं कि डैनियल, सदरक, मसीक, अबेदनगो अच्छा भोजन नहीं खाते थे, वो खाते थे, लेकिन वहां पर राजा ने एक बात रख दी कि इसके कारण वो बुद्धि में निपुण होंगे। अब डैनियल तो डैनियल, आगे जाइए। एकदम उल्टी समझ और पागलपना एकदम हद से ऊपर। क्यों डैनियल, ये कौन सी बात कर रहा? क्या क्या राजा की मेज का भोजन? अरे मेरे पिता का भोजन है, जिसको मैं रोज खाता हूं। सेनापति सुन, ऐसा कर, तू सबको खिला राजा की मेज का, हमें साग पात खिला। क्या खिला? और 10 दिन के बाद
उन्हें खड़ा कर, हमें भी खड़ा कर, और देख किसके चेहरे पे चमक ज्यादा है। अगर डैनियल ने ये बात करी तो आज भी आर्टिफिशियल चीजें होंगी ईसाइयों के पास, अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपने शरीर में सेंट डालने के लिए, ये सारी चीजें हैं ईसाई के पास। और जो जितना ज्यादा चमक धमक के सेंट डाल के आएगा वो उतना बड़ा ईसाई कहलाया जाएगा। जिसके शरीर पे सेंट नहीं होगी, जिसके कपड़े में प्रेस नहीं होगी, वो तो उसकी तरफ तो देखना ही नहीं। ये क्या करेंगे? देख, यही है जिंदगी, यही है। लेकिन कलाम ये नहीं है। उसे कहता है ऊपर से आग गिरेगी और हर एक रद्दे को जांचेगी, और हर एक रद्दा उसके काम के अनुसार जांचा जाएगा। अच्छा, जांचने वाला हमारी कोई गैस की आग नहीं होगी जिसपे पराठा सिकता है। जांचने वाली आग होगी ऊपर से। मैं कह तो रहा हूं कि जो दान पिता ने हमें दिया, जिसके लिए मन को फिराना होगा, पापों से क्षमा करना होगा। क्या लिखा प्रेरितों 2:38 में? क्या लिखा प्रेरितों 2:38? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। अरे तो पाप क्षमा के लिए पहले मन फिराया जाता है क्या? मन तो फिराया नहीं है। क्यों? पापों को याद कर रहे और जाते जाते 10 पाप भूल गए। बड़ी मजा आती है। बच्चे आते मेरा पैर छूते। अब तो वैसे सारे बच्चों को मालूम हो गया। बच्चे आए मेरा पैर छू, मैं उनको मना कर देता, मेरा पैर ना छू। तो पूछते सर क्यों ना पैर छू? पैर तो छूना चाहिए, अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं बेटा, पैर मेरे ना छू। सर क्यों ना छू? मैंने कहा इस पृथ्वी पर कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने पाप ना किया हो। बच्चे कहते सर सबने पाप किया है। तो बेटा एक पापी के सामने तुम झुकोगे, फिर तुम उस पापी के सामने झुक के फिर तुम खुदा के सामने झुकोगे। तुमने खुदा को क्या दिया? पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? किसी मनुष्य के पास? बताइए पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? स्वर्गदूत के पास होना चाहिए। स्वर्गदूत के पास है अधिकार पाप क्षमा करने का? है? स्वर्गदूत कितना पवित्र होता है? सिस्टर बताएंगे स्वर्गदूत कितना पवित्र होता है? तो ईश्वर की सेवा क्या टहल के लिए कितना पवित्र होता है? उतना नहीं है कि उसके आगे नहीं, तब भी पवित्र तो है ना। स्वर्गदूत पवित्र तो है ना। हाँ, तब तो स्वर्ग में पवित्र है। लेकिन उस स्वर्गदूत के पास भी अधिकार नहीं है पाप क्षमा करने। तो मनुष्य के पास जाकर कैसे पाप क्षमा हो जाएगा? मन फिराया नहीं।
कल भी उसके बारे में बुरा बोलते थे, आज भी उसके बारे में बुरा बोलेंगे और पाप स्वीकार कर लिया। ये अच्छी बात है। पाप क्षमा करने से पहले, पाप स्वीकार करने से पहले मन फिराओ। मन फिराया, हम जाएंगे भैया उसकी शादी में, वो हमारे बेटे की शादी में नहीं आए थे। अरे अभी तुमने पिछले हफ्ते तो पाप स्वीकार करा था। अरे पाप स्वीकार किया था वो तो अलग की बात है, लेकिन वो हमारे बेटे की शादी में नहीं आए थे। तुम्हारा मन तो अभी भी वैसे ही पाप में लगा। अगर वो दान तुम्हारे अंदर होता जो पिता ने दिया और वो बढ़ता, तो तुम्हारे अंदर ये बचकानी बातें नहीं होती। ये स्वभाव तुम्हारा बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है। पाप क्षमा करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है। और हम अपने पापों को लेके पिता के सम्मुख जाएं। और पाप का क्षमा करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आज मैं गया और मैंने कहा पिता से और पिता ने मुझे क्षमा कर दिया और फिर कल मैं फिर वही पाप करूं। तब कलाम कहता है फिर किसी भी बलिदान से वो पाप क्षमा नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, जब लोग याजक के पास जाते थे पुराने व्यवस्थान में, तो मंदिर में एक हौद होती थी और वो प्रथम चरण होता था जिसमें वो अपनी बलि की हुई वस्तु को यानी बकरे को नहलाते थे और नहला धुला के फिर याजक के पास ले जाते थे। और याजक के पास ले जाके कहते थे कि मैंने ये पाप किया है और मेरे इन पापों के लिए इसकी बलि दो और मेरे पाप क्षमा हो जाए। तो याजक क्या करता था, वो जो मेमना रहता था उसके लहू को जल्दी से लेके मंदिर के परम पवित्र स्थान में जाके छिड़कता था। और वो अगर फिर से वो ही आए और वो बकरा लेके आ, मेमना लेके आ, कहे मैंने यही पाप किया, तो याजक उस पाप के लिए उनको मना करता था कि एक बार बलिदान चढ़ चुका। हमेशा याद रखिएगा, बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बातें पता चलेंगी कि बार बार ये पापों के लिए बलिदान नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये अवश्य है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, और मन फिराने के लिए अवश्य है हम प्रतिदिन पिता के वचन में इकट्ठे हों, उसके वचन को सुने, उसके वचन में काम करें। क्योंकि यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। क्या कह रहा यूहन्ना 8:39 क्या कह रहा? पढ़े। उन्होंने उसको उत्तर दिया हमारा पिता तो अब्राहम है। कैसे कहता है यहाँ जसाई ने? मतलब कितनी सटाक से, मतलब जैसे नहीं होता जैसे मक्खन पे, इधर देखिए मक्खन पे छुरी तो बाद में चलेगी, लेकिन इससे जल्दी ईसाई आज का कहेगा मेरा पिता तो यीशु मसीह। हम यीशु मसीह की संतान। तुरंत उन्होंने कहा हम तो अब्राहम की संतान। तो यीशु मसीह ने भी तुरंत कहा, क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते
यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम करता क्या था? क्या करता था अब्राहम? अब्राहम क्या करता था? भोर में उठ जाता था और अपने पिता को धन्यवाद देता था। कड़ी धूप में तंबू के बाहर बैठकर इंतजार करता था, मेरा पिता आने वाला है। अब्राहम करता क्या था? इस तरह से और यूं हमेशा खुदा के सम्मुख खड़े रहता था। खुदा कहे और मैं दौड़ के उस काम को पूरा करूं। आज खुदा कहता है मेरा चर्च 8 बजे का है, उठ जा। बहुत जल्दी का कर दिया। कैसे उठे? आज नहीं उठ पा रहा आदमी, नहीं। अरे जब हम अपने पिता के वचन में सही समय पे उठ के पहुंच नहीं पा रहे, हफ्ते में एक दिन, क्या आशा लगाएंगे? क्या आशा लगाएंगे? जिस दिन हमने अपने पिता के वचन में अपने पिता को सम्मुख रख के ये समझ लिया कि हमें पहुंचना है, उस दिन हम पहले पहुंचेंगे। हमेशा याद रखिए, हर एक स्टेप में अपने पिता को आदर दो। छोटे से लेके बड़े से लेके हर एक स्टेप में। केवल कहने वाले ना बनो, बल्कि करने वाले बनो। पहले अपने आप खुद उन बातों को जियो और फिर लोगों को प्रचार करो। जब तक प्रचारक अपने घर का ही प्रबंध सही से ना कर सके, तो अब खुदा की कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा? ये बातें अगर मेरी होती तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें मुझे दी गई हैं। इसलिए दिन और रात हमेशा अपने पिता का भय मानकर इन बातों में बने रहो। क्योंकि यदि तुम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए जीवन भर परिश्रम करते रहोगे, बिना किसी मनुष्य का चेहरा देखे, तो एक दिन है जब वो तुम्हारी पीठ को थपथपा के कहेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। आओ और आकर मेरे स्वर्ग के राज में प्रवेश करो। देखो, ये जीवन का मुकुट मैंने तुम्हारे लिए रखा है, इसलिए तुम उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए परिश्रम ना करो जो आज है और कल चलता रहेगा, परंतु तुम उस मुकुट के लिए परिश्रम करो जो तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरे पिता ने मुझे इसी तरीके से सिखाया है, इसलिए मैं आनंदित रहता हूं और हर समय पागलों के समान इस पृथ्वी पर अपने पिता को बखान करता रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। मैं बोलता हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है
मेरी सहायक जी से, रबिका जी से, कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए। हम इसे सुन के खुदावन भूलने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बन सके खुदावन, अपने हृदयों में रखने वाले बन सके खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, घर में रहने वालों को छूइए खुदावन, उनके हृदयों से बात करिए खुदावन। खुदावन जो भी खुदावन इस घर में कमी घटी है खुदा उसे पूरा करिए खुदावन। आप जरूरतों को जानते हैं मेरे खुदावन कि किसको क्या जरूरत है मेरे खुदावन। खुदावन जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, उस पर चलने वाले बने खुदावन, हम औरों को बचाने वाले बन सके खुदावन। खुदावन जितनी भी कोई भी कमी घटी है खुदा उनकी पूरी करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन, जिस तरह से हम अच्छे आए अच्छे अपने घर पे जाएं, सब अच्छा पाए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, पवित्र पाला जाए, राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रिफाकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर कल तक होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के शोधे, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के शोधे, धन्यवाद सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी, उनका जन्मदिन है, इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना होगी बहन प्रिया के घर पे। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।